देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हांगकांग में प्रदर्शनों का पुराना इतिहास रहा है। चीन की तानाशाही के खिलाफ लोकतांत्रिक आंदोलनों की आग दशकों से यहां सुलग रही है, लेकिन हालिया अदावत की वजह एक प्रस्तावित कानून यानी एक्स्ट्राडिशन बिल है, जो अगर बन गया तो चीन जिसे चाहे हांगकांग से उठाकर अपने मुल्क में ले जा सकता है, यानी चीन में ले जा सकता है। ये सब शुरू हुआ था एक कत्ल के साथ। फरवरी 2018 की बात है। हांगकांग से एक कपल छुट्टी मनाने ताइवान गया, लेकिन लौटा सिर्फ एक लड़का, जिसने आकर बताया कि उसने ताइवान में ही अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल कर दिया था। अब लड़के को हांगकांग से ताइवान भेजा जाना था ताकि उसे कानूनन सजा सुनाई जा सके, लेकिन ताइवान और हांगकांग के बीच प्रत्यर्पण संधि नहीं थी। 2019 में हांगकांग के लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक प्रत्यर्पण संधि का प्रस्ताव आया। इसके तहत लड़के को ताइवान भेजा जा सकता था, लेकिन इसी संधि का एक हिस्सा हांगकांग के लोगों के प्रत्यर्पण के रास्ते चीन भी भेजता था। बिल में 37 तरह के अपराधों पर एक्स्ट्राडिशन की शर्त शामिल है। इनमें क्रिमिनल एक्टिविटी के अलावा राजनीतिक आरोप भी शामिल है। चीन में कानून कैसे बीजिंग की मीनारों पर खूंटी पर टंगा होता है, यह किसी से छिपा नहीं है। ना तो कोई दलील चलती है और ना ही कोई सुनवाई होती है। प्रत्यर्पण संधि के विरोधी कहते हैं कि इस कानून के जरिए चीन हांगकांग के हक में आवाज उठाने वालों को अपनी जेलों में लाकर ठूस देगा, जैसा कि इससे पहले भी होता रहा है। इसलिए पिछले साल मई में जब चीन के साथ प्रत्यर्पण संधि वाले बिल को हांगकांग की संसद में लाया गया तो वहां मारपीट हो गई। इसके चलते बिल को कुछ वक्त के लिए सस्पेंड करने की बात भी हुई, लेकिन प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि बिल पूरी तरह वापस हो। हांगकांग में प्रदर्शनों की यही वजह है। 1997 में ब्रिटेन और चीन के बीच हुई साइनो ब्रिटिश डिक्लेरेशन के बाद भले ही हांगकांग पर चीन ने कब्जा कर लिया हो, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। चीन की तानाशाही के मुकाबले हांगकांग का कानूनी सिस्टम निष्पक्ष और पारदर्शी है। प्रेस की आजादी है, लोगों के पास अभिव्यक्ति की आजादी है। वहीं चीन विस्तारवादी सोच में अपने हित ही खोजता है। पिछले चंद दिनों के दौरान कोरोना से इतर चीन की करतूतों को जरा जानिए। 4 मई को दक्षिण चीन सागर में मिलिट्री एक्सरसाइज की गई। इसके बाद 5 मई को लद्दाख में भारतीय चीनी सैनिकों में झड़प हुई। 9 मई को सिक्किम में भी सैनिकों के साथ हाथापाई हुई। 11 मई को मालदीव में चीन के कृत्रिम द्वीप बनाने का खुलासा हुआ। और ये सब कब हो रहा है? जब चाइना भी पूरी दुनिया के साथ साथ कोरोना वायरस से जूझ रहा है। 12 मई को सुनिए क्या हुआ। 12 मई को लद्दाख ने चीन में घुसपैठ की कोशिश की। एक तरफ जहां पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त है, वहीं दुनिया भर में वायरस फैलाने वाला चीन भारत के खिलाफ लगातार साजिश कर रहा है। एक हफ्ते के दौरान चीन भारत में 3 बार घुसपैठ की कोशिश कर चुका है। विनाश काल में चीन की वायरस वाली बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो चुकी है, इस रिपोर्ट को देखिए। लद्दाख की पेंगोंग लेक और सिक्किम सेक्टर की नाकुला सीमा, दोनों जगहों के बीच का फासला 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। लेकिन दोनों ही जगहों पर चीन लगातार साजिश कर रहा है। जगह पूर्वी लद्दाख की पेंगोंग झील। शाम का वक्त था। भारतीय जवान पेंगोंग लेक के उत्तरी किनारे पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। इस दौरान चीन के फौजियों की मौजूदगी का पता चला। भारतीय जवानों ने विरोध किया, जिसके बाद दोनों देशों के 200 सैनिक आमने सामने हो गए। पूरी रात टकराव के हालात के बाद तड़के दोनों तरफ के सैनिकों के बीच झड़प हो गई। बाद में अफसरों के बीच बातचीत के बाद मामला शांत हुआ। जगह नाकुला सेक्टर। यहां भारत चीन के 150 सैनिक आमने सामने हो गए थे। गश्त के दौरान आमने सामने हुए सैनिकों में हाथापाई हुई। बताया जा रहा है कि यह झड़प 9 मई को हुई। यहां भी बाद में अफसरों ने दखल दिया, फिर झड़प रुकी। जगह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लद्दाख में चीन ने फिर हिमाकत की। LAC के पास चीनी चॉपर्स देखे जाने का मामला सामने आया है। हालांकि चीन की इस चालबाजी को भारतीय वायुसेना के जाबाजों ने नाकाम कर दिया। चीनी चॉपर को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने खदेड़ दिया। जगह हिंद महासागर। जमीन ही नहीं, समंदर में भी चीन साजिश कर रहा है।
सैटेलाइट से मिली तस्वीरें बता रही हैं कि मालदीव के करीब हिंद महासागर में चीन आर्टिफिशियल द्वीप तैयार कर रहा है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिन ने 2016 में 16 द्वीपों को 50 साल के लिए चीन को लीज पर दिया था और अब इन्हीं द्वीपों पर चीन बड़े स्तर पर निर्माण कार्य कर रहा है। हिंद महासागर में चीन की इस साजिश को भारत को घेरने की तैयारी माना जा रहा है। इसकी वजह भी है, भारत से इन द्वीपों की दूरी सिर्फ 600 किलोमीटर है, यानी 20 मिनट में कोई भी मिसाइल पहुंच सकती है। चीन के फाइटर जेट्स को भी 20 से 25 मिनट ही लगेंगे। इसके साथ ही हिंद महासागर के इस इलाके से कई इंटरनेशनल कारोबारी रूट गुजरते हैं। चीन ने हिंद महासागर में मौजूद कई देशों को अपना कर्जदार बना रखा है। इसी की आड़ में अब बड़ी साजिश की जा रही है। हालांकि भारत ने भी चीन के नापाक मंसूबों से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।